अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हेयर विद अनदर व्लॉग। आज मैं घर पर अकेली थी तो मैंने सोचा आज फिर मैं घर पर अकेली थी तो मैंने सोचा कि बुक रीडिंग करते हैं। एक टाइम पे बुक रीडिंग मेरी फ़ेवरेट हॉबी हुआ करती थी, बट अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। एनीवेज़, मैंने अपनी बुक शेल्फ से ये एक बुक निकाली तो मैंने सोचा इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि पहले मैं इसको आधा पढ़ चुकी हूँ और कुछ टाइम ना होने की वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकी। उससे पहले हम यहाँ से उठते हैं और दूसरी साइड पर जाकर बैठते हैं, क्योंकि मैं और नैना घर पर अकेले हैं। नैना सो रही है। यहाँ पर लाइट ऑफ़ करती हूँ कि अगर वो उठ गई तो दोबारा से ये बुक जो है वो रह जाएगी, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकूँगी। इसलिए ये बुक लेकर मैं यहाँ पर आ गई और यहाँ रख के मैं इसको पढ़ती हूँ। अच्छा, 2 साल हो गए हैं इस बुक को, ये मेरे घर में रखी हुई है। ये मेरे कज़न ब्रदर लेकर आए थे, तब मैंने इसको आधा पढ़ा था और आधा मैंने छोड़ दिया था। कल पढ़ूँगी और वो फिर कल कभी आया ही नहीं, टाइम ना होने की वजह से। तो इस बुक का नाम है रॉबर्ट गॉर्डर्ट, इम्पेल बटालियंस बाय रॉबर्ट गॉर्डर्ट। तो बुक रीडिंग जो है मुझे बहुत पसंद है। आप में से कितने लोगों को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? मैं तो बचपन से स्टोरी बुक्स पढ़ा करती थी। उर्दू की जो बुक्स मिला करती थी छोटी छोटी, वो बुक्स होती थी उमरू अयार और पता नहीं कौन सा जिन और परियों के नाम से उन बुक्स के नाम हुआ करते थे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं बहुत पुराने दौर की हूँ। जिस दौर में ये बुक्स मिला करती थी तब मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी उसकी भी मैं ये बुक्स ले लिया करती थी और मैं पढ़ा करती थी। तो इसको अभी मैं ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ तक इसको पढ़ा हुआ है कि अचानक से मुझे एक आई अजीब सी आवाज़। मैं डर गई। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो कोई भी नहीं था। फिर अचानक से मुझे याद आया कि जब हम ये घर देखने के लिए पहली बार आए थे तो इस घर के बाहर मुझे एक काम वाली मिली, जिसने बताया कि इस घर में है आसिम। ये बात याद आते ही मेरी तो जैसे हिम्मत ही ख़त्म हो गई। फिर मुझे ख्याल आया नैना का, जो कमरे में अकेली सो रही थी। मैंने सोचा कि बुक को बंद करती हूँ और जाकर मैं नैना को देख कर आती हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ यहाँ से और जाकर उसको देखूँ। खैर, मैंने अपने डर को इग्नोर करने की कोशिश की और पेन उठाया और सोचा यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, ये भूत वूत कुछ भी नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं जितना इग्नोर कर रही थी उतना ही मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मुझे आंटी ने बताया था ये घर बहुत पुराना है और 3-4 साल से ये खाली है, यहाँ कोई भी नहीं रह रहा। बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन उनके साथ कुछ अजीब अजीब होता है और वो चले जाते हैं, कोई भी यहाँ नहीं रहता। लेकिन जब हम देखने आए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपने आप को हिम्मत दी। मैंने ख़ुद को समझाया कि यार ग्रो अप, अब मैं छोटी नहीं हूँ कि मैं डरूँगी। थोड़ी सी हिम्मत करके मैं उठी और मैंने सोचा कि नैना को देख ही आती हूँ। उठ के मैं इस तरफ आई। मैंने एक राउंड लिया यहाँ का कि यहाँ अच्छे से देखूँ कि कोई है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए यहाँ वहाँ देखी जा रही थी कि शायद मुझे कोई घर का बंदा नज़र आ जाए जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैं इस तरफ से निकली और मैं दूसरी साइड जाने लगी, बट मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उस तरफ मैंने लाइट ऑफ़ की हुई थी। लेकिन फिर भी मुझे जाना तो था क्योंकि मुझे नैना की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वो अंदर अकेली थी। मैं इस तरफ आई तो इतना अंधेरा था और मुझे फ़ील हो रहा था कि यहाँ कोई है। अब मैं इस तरफ भी अच्छे से देखने लगी कि कोई यहाँ पर छुपा हुआ तो नहीं, कोई बैठा हुआ तो नहीं है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। फिर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी और मुझे फिर से एक आवाज़ आई। मैंने घूम कर देखा, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। अब मैं आगे चली तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे टीवी चल रहा है। मैंने गौर से देखा, लेकिन टीवी बंद था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझसे कॉल भी नहीं हो रही थी किसी को कि मैं किसी को मदद के लिए बुला लूं। जब मैं यहाँ आई तो मुझे ना एक लाइट नज़र आई, जो कि कभी ज़्यादा हो रही थी और कभी कम हो रही थी। मैं उसको देखने के लिए आगे गई। टीवी तो बंद था, लेकिन ये लाइट कहाँ से आ रही है? अभी मैं इसको देख ही रही थी कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे ओह माय गॉड, यहाँ तो सच में भूत है। मैं नैना की तरफ गई। नैना सो रही थी।
और मैंने कमरे में अच्छे से देखा, कमरे में भी कोई भी नहीं था। यहाँ देखने के बाद मैंने सोचा मैं दूसरे कमरे में भी जाती हूँ, मे बी वहाँ कोई हो, लेकिन वो कमरा भी बिल्कुल खाली था। अब मैं यहाँ से निकली और मैंने सोचा मैं वापस जाती हूँ और मैं बुक पढ़ना शुरू कर देती हूँ, ऐसे मेरा डर ख़त्म हो जाएगा। मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। मैंने बुक को उठाया, इसको मैंने खोला, लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे पसीना आ रहा था। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, बस मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि कोई ना कोई वापस आ जाए घर में। मैं ये सोच ही रही थी कि मेरी नज़र उस तरफ पड़ी तो क्या देख रही हूँ कि झूला हिल रहा है, वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन इतने ज़ोर ज़ोर से ये हिल रहा है। मैं अचानक से उठी, मैंने यहाँ वहाँ देखा कि कौन है जो इस झूले को हिला रहा है। मैं उठ के इसके करीब गई तो देख रही हूँ कि यहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ, झूला बस खुद ही हिली जा रहा है। ये देख के मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। मैं वापस आती गई और आकर अपनी जगह पर बैठ गई। अभी मैं यहाँ बैठी ही थी कि मुझे सामने कुछ नजर आया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे सामने सोफे पे कोई सो रहा है। मुझे और डर लगने लगा। मैं उठी और जाकर मैंने देखा कि यहाँ कौन है। आगे बढ़कर मैंने देखा तो यहाँ पे सो रहा था एक भूत। इसको देख के मुझे यकीन नहीं हुआ अपनी नज़रों पे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच रही थी कि अभी तो मैं यहाँ आई थी, यहाँ कोई नहीं था। मैं उल्टे कदम भाग पड़ी। मेरे पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। इतने में मैं बाहर की तरफ भागी। यहाँ से निकलते ही मैंने सोचा कि मैं गार्ड अंकल को बुला कर लाती हूँ और उनको ये सब बताती हूँ। यहाँ से भी मेरे कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और मैं चलने लगी। यहाँ भी मैंने देखा कोई नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर की तरफ जाने लगी। यहाँ पर ये साइकिल्स जो है नीचे गिरी हुई थी। मैं सोच रही थी कि इनको सही से करके रखूँ, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। अब मैं यहाँ से निकली बाहर और बाहर जाकर देखा तो बाहर भी कोई भी नहीं था। गली बिल्कुल सुनसान थी। मैंने गार्ड का बूथ चेक किया, लेकिन वो भी अंदर नहीं थे। मैं करीब गई, मैंने सोचा वो सो रहे होंगे, तो मैं आगे जाकर देखती हूँ और उनको बुलाती हूँ। मैंने इस तरफ देखा, उस तरफ देखा, कोई भी नहीं था। मैं यहाँ से निकली और उस बूथ की तरफ चल दी, लेकिन जब मैं उसके करीब पहुँची तो गार्ड अंकल नहीं थे अंदर, उनकी जगह खाली थी। मैंने सोचा शायद वो राउंड लेने के लिए आगे गए हों, तो मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ, लेकिन यहाँ भी नहीं थे वो। अब मुझे और हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की, फिर भी मैं थोड़ा सा और आगे चली और यहाँ आकर मैं रुक गई। मुझे फील हुआ कि पीछे कोई है, पीछे कोई है यहाँ पर। यहाँ देखा तो ये कुत्ता आ रहा था, ये भी खड़ा होकर मुझे घूरने लगा। मैं इसको देखने लगी, वो आगे चल पड़ा। इतने में मुझे याद आया कि मेरी नानी कहा करती थी कि जो आसेब होते हैं वो जानवरों की शक्ल में आते हैं, स्पेशली कुत्ते और बिल्लियों की शक्ल में इंसानों के सामने आते हैं। ये याद आते ही मैं पीछे की तरफ भागी। मैंने देखा खून, ये तो किसी के पाँव के निशान है जो कि अंदर की तरफ जा रहे हैं। मैं आगे की तरफ गई, मुझे नैना की टेंशन होने लगी। मैंने गाड़ी की तरफ देखा, गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन ये खून के निशान कहाँ से आए? अब तो मेरा दम घुट रहा था, क्योंकि ये बहुत अजीब अजीब हरकतें हुई जा रही थी। मैं अंदर की तरफ चल दी। अंदर गई तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये पीछे भी खून के निशान है। जब मैं करीब गई तो देखा गाड़ी पर खून के हाथों के निशान।
कि मैंने बुक खोली। मैंने सोचा कि बुक पढ़ती हूँ, लेकिन मुझसे बुक खुल रही नहीं थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैं बुक को खोलने की कोशिश कर रही थी कि लाइट चली गई। अंधेरे में मेरा दिल घबराने लगा। मैं उठी और दूसरी लाइट ऑन करने गई। जब मैं वहाँ आगे की तरफ गई तो मैंने देखा कि यहाँ पर झूला हिल रहा है, लेकिन अब की बार यहाँ पर फिर कोई भूत। कौन है ये? मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और जितनी भी सूरतें मुझे याद थीं वो मैं पढ़ने लगी। मुझे ठीक से सब कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे याद आ रहा था मैं पढ़ रही थी। मेरे हाथों पे पसीना इतना ज़्यादा आ गया कि मैं खुद देखकर घबरा गई कि ये कैसे हो सकता है। मैंने टिश्यू लिया, मैंने साफ़ किया, मैं अल्लाह के नाम का वेट करने लगी। मुझे एकदम से नज़र आया मेरे हाथों पे खून। क्या है